हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल आर्यन गुरुकुल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं तथा उसकी जो टर्मिनोलॉजी थी हम पिछले वीडियो में किए थे और कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई हैं जो हम आज कवर करेंगे। तो इसमें हमारी टर्मिनोलॉजी सबसे पहली है जो बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स क्या होता है? साइडल मीन्स यहाँ होता है ना किसी चीज़ को किल करना। तो हम पूरा एक लाइन में बात करते हैं, ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल टू किलिंग। दैट इज मतलब जो कैपेबल टू किलिंग मतलब मारने की क्षमता रखता हो, किलिंग बैक्टीरिया जीवाणुओं को। तो एक लाइन में बात करते हैं जो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता हो उसे हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक की। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक मीन दैट एजेंट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसा एजेंट जो जीवाणुओं को विकास को रोकता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, इट कीप देम इन स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। मीन क्या हो गया? यह उन्हें विकास के स्थिर चरण में रखता है जहाँ पे मतलब वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल पॉलीमर दैट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले ये बता देते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम को जैविक पॉलीमर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवित जीवों में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरित मीन्स क्या होगा? ये कैटालाइज की अभी डिफिनेशन हम आगे बात करने वाले हैं। मतलब बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन को। मीन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब फूड हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल इन आवर बॉडी। तो ये एंजाइम क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन जाता है, यही एंजाइम हमारे भोजन का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उनको तोड़ते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं जिससे हमारा वो न्यूट्रिएंट जो होता है उसमें वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू। अब हम नेक्स्ट कैटालिस्ट की बात करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? जो अभी ऊपर एंजाइम में आया था, कैटालिस्ट ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेज। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की रेट को बढ़ा देता है। हम एक लाइन में बात करते हैं, वह पदार्थ जो बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जिन्हें हम कैटालिस्ट कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। डिसइंफेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग यूजिंग केमिकल्स दैट किल बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म। यह वह प्रक्रिया है जो किसी केमिकल की सहायता से किल द बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी अन्य जीव तथा बैक्टीरिया को सफाई करता है, मतलब क्लीनिंग करता है, उसे डिसइंफेक्शन बोलते हैं। डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला जो नीचे दिखाई दे रहा है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस जिसको हम यूज करके डिसइंफेक्शन का काम करते हैं, मतलब डिसइंफेक्शन की प्रोसेस पूरी करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट ये केमिकल लिक्विड होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? दैट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉय एंड किलिंग द बैक्टीरिया, जिसका यूज करके हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा डिसइंफेक्शन एंड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन जो है हम आपको बताएं, यह एक प्रक्रिया है। डिसइंफेक्टेंट मतलब उसको
बैक्टीरिया को वहाँ से ख़त्म करने की। और डिसइंफेक्टेंट हम एक केमिकल लेकर हम ये प्रोसेस पूरी करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब आगे आ रहा है स्टरिलाइजेशन। स्टरिलाइजेशन क्या होता है? स्टरिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ all form of microorganism, both microorganism and bacteria, both vegetative and sperm form from an object or a surface। अब देखिए स्टरिलाइजेशन यह उस तरह परिभाषित किया जा सकता है एज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये पूरी तरह रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह किसी भी बैक्टीरिया वायरस को निकाल देना या किल कर देना। यहाँ पे दिया है स्पोर फॉर्म और वेजिटेटिव, दोनों प्रकार के वानस्पतिक या बीजाणु फॉर्म, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और ए सरफेस, वो किसी वस्तु से या किसी सरफेस, किसी सतह से। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है हॉस्पिटल के, तो वो क्या होता है, जब हम यूज करते हैं वो स्टरिलाइज नहीं होता है, तो हम उसको स्टरिलाइज करने के लिए हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है, वो विसंक्रमणीकरण होता है, जहाँ से उसमें पूरे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो उसका रिमूवल होता है, मतलब उसको किल करते हैं, तो हमें दोबारा यूज करने के लिए वो हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं। तो आगे है स्टरिलाइजेशन प्रोसेस, स्टरिलाइजेशन इज परफॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। यह भौतिक और रासायनिक दो विधि द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, जो स्टरिलाइजेशन प्रोसेस है उससे हम पूरी तरह किसी बैक्टीरिया और वायरस को हम ख़त्म कर देते हैं, सिंपल भाषा में। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्फेक्शन, मतलब यह पीरियड इज टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्फेक्शन टू डेवलप आफ्टर ए पर्सन हैज़ एक्सपोज टू डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इंक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में उष्मायन अवधि बोलते हैं। मतलब उष्मायन अवधि वह समय है जो किसी व्यक्ति के रोग पैदा करने वाले जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कवक हो गए, जीव के संपर्क में आने के बाद संक्रमण विकसित होने लगता है। तो जो संक्रमण विकसित होता है, इसके बाद जब से बैक्टीरिया मतलब व्यक्ति में प्रवेश किए, तब से लेकर जब तक इसके पूरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये बीच का जो समय होता है, यही होता है उष्मायन अवधि बोलते हैं इसको। इसमें नीचे लिखा है इंक्यूबेशन पीरियड इंड। इंक्यूबेशन पीरियड इंड व्हेन, मतलब यह समाप्त होता है व्हेन फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज अपीयर, मतलब जब पहला साइन एंड सिम्टम, किसी बीमारी का साइन एंड सिम्टम हमें लक्षण दिख जाता है। मतलब जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ दिन बाद वो इन्फेक्शन काज करेगा। पहले हमको मालूम नहीं होता है। जब भी इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, तब हमको जब पहला साइन एंड सिम्टम हमको किसी बीमारी का दिखाई देता है, बैक्टीरिया जब से घुसा और जब लक्षण दिखा में, ये बीच का जो समय होता है, यही होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम आगे बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन आर फॉरेन डिजीज काजिंग सब्सटेंस, यह भी बाहरी डिजीज काजिंग सब्सटेंस है, जो मतलब बीमारी पैदा करने वाले चीज़ हैं ये, सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। पैथोजन बैक्टीरिया एंड वायरस को भी हम पैथोजन बोलते हैं। ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमें डिजीज काज करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्यूनिटी है।
इम्यूनिटी का हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका मीन प्रतिरक्षा होता है। तो इम्यूनिटी का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इम्यूनिटी रेफर टू बॉडीज एबिलिटी। बॉडीज एबिलिटी मतलब बॉडी की वह क्षमता, टू प्रिवेंट मतलब बचाने की, किससे बचाने की, द इन्वेशन ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस के बारे में अभी आपको बताया यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड वायरस मतलब जो डिजीज काज करते हैं, डिजीज काज करने वाले सब्सटेंस बैक्टीरिया एंड वायरस, ये पैथोजन बोलते हैं। तो इन्वेजन ऑफ पैथोजन, इन्वेजन मीन्स आक्रमण, किसका आक्रमण, पैथोजन का। जैसे ये पैथोजन हमारे अंदर आक्रमण करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है, मतलब यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू प्रिवेंट, जो हमारे अंदर इनसे लड़ने की क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस, ये हमारे डिजीज काजिंग सब्सटेंस हैं, इनके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी काम करती है, मतलब इनको किल करने का काम करती है, इनसे हमें हमारी शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है, ये होती है हमारी इम्यूनिटी। हम दूसरे शब्दों में कहें तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज बॉडीज एबिलिटी, यह शरीर की वह क्षमता है टू डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन। डिफेंड मीन्स बचाने का, यहाँ भी डिफेंड मीन्स बचाने का काम होता है। अगेंस्ट मीन्स किसके, फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट कौन से हो गए हमारे, मतलब फॉरेन मीन्स बाहरी एजेंट। एजेंट कौन से हो गए, ये बैक्टीरिया यहाँ पे हो गया, ये वायरस हो गया, वायरस इनके अगेंस्ट जो बचाता है हमको। इट कैन बी इन्नेट, इन्नेट मीन्स जो हमें जन्म से ही मिलती है। एंड एक्वायर्ड, एक्वायर माने आपको पता है, एक्वायर्ड मीन्स जो बाहर से लेते हैं, बाद में हम गेन करते हैं। आफ्टर बर्थ, हमारी जन्म होने के बाद जो हम बाहर से गेन करते हैं उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करते हैं। अगला हम पढ़ते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, यह कवक का अध्ययन है, इस माइकोलॉजी। अब इसके बारे में समझते हैं। एक ग्रुप, ग्रुप मीन्स समूह, एक ग्रुप दैट इंक्लूड द मशरूम एंड ईस्ट, ऐसा समूह, इंक्लूड मीन्स समाहित, मतलब उसमें शामिल करता है, किसको शामिल करता है, मशरूम एंड ईस्ट को, ये माइकोलॉजी है। तो मेनी फंजाई आर यूजफुल इन मेडिसिन, बहुत से जो फंजाई हैं, कवक हैं, वो मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं एंड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। माइकोलॉजिकल रिसर्च हैज़ लीड द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज अदर ड्रग इंक्लूडिंग स्टैटिन। स्टैटिन मीन्स क्या होता है, रोकने वाला होता है। क्या रोकने वाला, इसमें एग्जाम्पल में एक दे दिया है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ड्रग होते हैं। तो हम एक लाइन में इसका बात करते हैं। एक ऐसा समूह जिसमें मशरूम और ये ईस्ट मीन्स खमीर होता है, ये शामिल होते हैं, जो कई कवक चिकित्सा और उद्योग में उपयोगी हैं। बायोलॉजिकल शोध में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ साथ स्टैटिन, जो आपको बोला कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए ये काम में लिया जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं और अन्य दवाओं का भी विकास हुआ है, मतलब अन्य दवाएं भी बनाई जाती हैं। तो ये भी, फिर आगे बात करते हैं पास्चुराइजेशन की। पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन is the process by which heat applied to food and beverage to kill pathogen and extend shelf life। अब पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोग जनकों को मारने और उसके सेल्फ लाइफ मतलब उसके जीवन को बढ़ाने के लिए भोजन और पेय पदार्थों पर तापमान जो देते हैं उसे बोलते हैं। अब इसका मीन क्या हुआ, हम दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग समथिंग, मतलब यह वह प्रक्रिया है जो हीटिंग समथिंग, किसी चीज़ को ताप देते हैं, मतलब गर्म करते हैं। स्पेशली यहाँ पे ख़ास तौर पर देख लेते हैं मिल्क, दूध एट ए कंट्रोल टेम्परेचर, मतलब उसको एक नियंत्रित ताप पे और
आगे क्या है, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, और एक निश्चित समय तक, एक फिक्स पीरियड पे, इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरिया, और इस क्रम में हम बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। यह भी मतलब एक स्टरलाइजेशन की ही प्रोसेस में ये आता है, उसी की मेथड है ये, जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। जैसे हम दूध को रखते हैं बहुत धीमी आंच में, उसको हम एक निश्चित समय तक हम गर्म करते हैं, जिससे हम उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, और दूध काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? तो फिल्ट्रेशन इज़ दी फर्स्ट एंड ओनली स्टरलाइजेशन मेथड। यह पहली ओनली स्टरलाइजेशन मेथड है। यह भी मतलब विसंक्रमणीकरण, मतलब आपको बताया था स्टरलाइजेशन में जिसमें हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ बैक्टीरियन वायरस, जिसको हम बैक्टीरिया वायरस जिसमें हम पूरी तरह निकाल देते हैं। तो यह भी फिल्ट्रेशन मीन्स का फिल्टर करना किसी भी चीज़ को। मेथड दैट एलिमिनेट बैक्टीरिया, जो एलिमिनेट मीन्स बाहर करता है, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु को। बाय सेपरेटिंग मतलब अलग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्टरलाइज मीडियम। हम एक लाइन में देखें तो फिल्ट्रेशन पहली और एकमात्र फिल्टर विधि है जो कि जीवाणु रहित माध्यम से सूक्ष्म जीवों को अलग करके बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप पूरा वीडियो ये देखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें। धन्यवाद।